नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है डेली स्टडी में। आज की वीडियो में बिहार प्रोहिबिशन कांस्टेबल के लिए टॉप क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और साथ ही जो भी प्रश्न का आपको आंसर मालूम हो उसका आंसर कमेंट करके बताने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, आधुनिक बिहार के निर्माता किसे कहा जाता है, यानी कि आधुनिक बिहार के पिता किसे कहा जाता है। तो ये हो जाएगा आपका सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए आपको बता दें कि सच्चिदानंद सिन्हा का जन्म किस जिले में हुआ था, अक्सर पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, बिहार के भोजपुर में, जिसका कि जिला मुख्यालय है आरा, और इन्हीं को आधुनिक बिहार के पिता कहा जाता है। क्या नाम है? सच्चिदानंद सिन्हा जी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था। यानी कि डच जो है ईस्ट इंडिया कंपनी, ये बिहार की राजधानी पटना में अपना कारखाना कब स्थापित की थी। तो ये हो जाएगा आपका 1632। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब है। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी पटना, अब ये जो है पटना कॉलेज के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। अभी जो वर्तमान में बिहार की राजधानी पटना में पटना कॉलेज है, ये पहले ईस्ट इंडिया कंपनी पटना के नाम से जाना जाता था, जिनका की स्थापना 1632 में हुआ था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3, अष्टप्रधान की स्थापना किसने की थी। अष्टप्रधान की स्थापना किसने की थी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, शिवाजी, ठीक ना। तो देखिए, मराठों के 8 प्रमुख अधिकारियों को अष्टप्रधान के रूप में जाना जाता था। किसको जाना जाता था? अष्टप्रधान, 8 प्रमुख अधिकारियों को, जिनमें कि प्रसिद्ध फेमस कुछ है जो कि पूछा जाता है कि शिवाजी के शासनकाल में पेशवा किसको कहा जाता था। तो प्रधानमंत्री को कहा जाता था। अमात्य किसे कहा जाता था? अमात्य या फिर मजूमदार, ये वित्त मंत्री को कहा जाता था, फाइनेंशियल मिनिस्टर। सामंत किसे कहा जाता था? सामंत या फिर दबीर, ये विदेश मंत्रालय को, फॉरेन मिनिस्टर। और वकिया नवीस, ये किसको कहा जाता था? होम मिनिस्टर, यानी कि गृह मंत्री को। और पंडित राव किसको कहा जाता था? उच्च पुजारी, यानी कि ये पूजा करने वाला को कहा जाता था पंडित राव, ठीक ना। तो इसको आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रणाली क्यों शुरू की गई थी। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रणाली क्यों शुरू की गई थी। तो ये प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आर्मी में, यानी कि सेना में भर्ती होने की सुविधा के लिए जो है मनसबदारी प्रणाली की व्यवस्था शुरू की गई थी। अगला देखिए, किस मुगल शासनकाल में चित्रकला चरम बिंदु पर पहुंचा। यानी कि चित्रकला जो है किस मुगल शासक के समय जो है ज्यादा पॉपुलर हो गया। तो ये हो जाएगा आपका जहांगीर, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए, इसको याद रखिएगा। इस तरह से चित्रकला मतलब चित्र जो है जहां जहां जाएगा वो उतना ही उस जगह पे बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे आप इस तरह से याद रखिएगा, चित्र जहां जहां जाएगा वहां वहां जो वो पॉपुलर होता जाएगा। तो यानी कि चित्रकला जो है जहांगीर के समय में पॉपुलर हो गया, यानी कि ज्यादा लोग तक पहुंच गया। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा बंदरगाह गुप्त काल के दौरान उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग में था। इनमें से कौन सा बंदरगाह जो है गुप्त काल के समय उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग में था। तो ये हो जाएगा आपका ताम्रलिप्ति, ठीक ना। इनका क्या नाम है? ताम्रलिप्ति। और ताम्रलिप्ति का दूसरा नाम क्या है? ताम्रलिप्ता। और ये आधुनिक भारत में बंगाल की खाड़ी के एक प्राचीन शहर का नाम था, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, A गैलरी ऑफ रास्कल्स, ये एक किताब है, A गैलरी ऑफ रास्कल्स। इस किताब के लेखक कौन है? हु इज द बुक ऑथर नेम ऑफ A गैलरी ऑफ रास्कल्स। राइट आंसर यहाँ पे होगा रस्किन बॉन्ड, ठीक ना। इसको इस तरह से याद रखिएगा। रस्कल्स देखिए किताब का नाम भी है बीच में, और रस्किन यहाँ के लेखक का भी नाम है। तो ऑप्शन नंबर बी, रस्किन बॉन्ड जो है A गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, प्राचीन भारत की निम्नलिखित लिपियों में से कौन सी एक दाएं से बाएं लिखी गई थी। जैसे कि हम लोग अभी लिखते हैं ना देवनागरिक, एग्जाम में जाते होंगे मैट्रिक इंटर वाला में, तो वहां पे आप देखिएगा देवनागरिक लिखते हैं वहां पे। तो यही है आपका लिपियों के बारे में पूछा गया है कि प्राचीन भारत के समय में कौन सी लिपि दाएं से बाएं लिखी गई थी। तो ये हो जाएगा आपका खरोष्ठी, ठीक ना। देखिए हम लोग जो भी देवनागरी लिखते हैं ये बाएं से, यानी कि इधर से इधर लिखते हुए चले जाते हैं। लेकिन प्राचीन भारत में जो है इधर से एक लिखते लिखते इधर आता था बाएं तरफ।
तो उस लिपि का नाम था खरोष्ठी, यानी कि उर्दू एक तरह से आप कह सकते हैं, उर्दू के तरीके से लिखा जाता था। और ये जो है इसका दूसरा नाम आपसे पूछा जा सकता है कि इंडो बैक्टीरियन लिपि किसको कहा जाता है, क्या नाम है, इंडो बैक्टीरियन। तो यही है खरोष्ठी लिपि, जो कि दाएं से बाएं लिखा जाता था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9, किसके नाम को आमतौर पर अपने शिलालेखों में अशोक द्वारा संदर्भित किया जाता था? इनमें से किसके नाम को अशोक द्वारा संदर्भित किया जाता था? तो यह हो जाएगा आपका प्रियदर्शी का, ऑप्शन नंबर बी। और अशोक ने मगध की गद्दी पर कब से कब तक शासन किया था? तो ध्यान रखिएगा 273 ईसा पूर्व, यानी कि ये जो होता है ना अभी 2000 जैसे कि 22 है, तो ऐसे ये तो कभी 0 से स्टार्ट हुआ होगा, 0 1 2 3 ऐसे करके 2021 आया, 2022 तक आ गया। इससे पहले वाला को कहते हैं ईसा पूर्व, ठीक ना। ये तो हो गया 2022 ईस्वी ना। इससे पहले जो होता था उसको कहते थे ईसा पूर्व, अभी है ईस्वी, और 0 के पहले माइनस में चलता था, यानी कि घटते जाता था पहले। अभी जैसे कि 2022 के बाद क्या आएगा, 23 ना। लेकिन ईसा पूर्व जब था ना, तो उस समय होता क्या था, जैसे कि 2050 था, ठीक ना, 2050, तो वो घट के क्या होता था 2049 2048 ऐसे करके, यही है ईसा पूर्व। तो यानी कि अशोक ने 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक मगध की गद्दी पर बैठा था। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कौन गुप्त काल के दौरान चिकित्सा पर अपने काम के लिए जाना जाता है? यानी कि इनमें से कौन सा गुप्त काल के समय जो है चिकित्सा पर अपने काम के लिए जाना जाता है, यानी कि मेडिकल के क्षेत्र में, डॉक्टरी के क्षेत्र में? तो इनका नाम है आपका सुसूत्र, ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, बिहार में स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? यहां पे बात हो रही है स्वराज दल की स्थापना अपने स्टेट बिहार में किसने की थी इसकी स्थापना? तो ये हो जाएगा श्री कृष्ण जी, यानी कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री। तो देखिए, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज दल की स्थापना बिहार में की थी, और स्वराज दल की एक शाखा बिहार में बनाई गई थी, जिसका नेतृत्व 1923 में श्री कृष्ण सिंह जी ने किया था। और यही श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने थे। और कुछ दिन पहले आप न्यूज में सुने होंगे कि बिहार के मुंगेर, जो कि योग नगरी के नाम से जाना जाता है, मुंगेर, डायरेक्ट प्रश्न पूछ लेता है कभी कभी कि योग नगरी किस शहर को कहा जाता है? मुंगेर को। तो मुंगेर में जो है एक ब्रिज का यहाँ पे उद्घाटन किया गया है गंगा नदी पर, जिनका उस ब्रिज का नाम रखा गया है श्री कृष्ण सिंह सेतु, ठीक ना, श्री कृष्ण सेतु। तो वो नाम जो है मुंगेर ब्रिज का, मुंगेर पुल का, यही बिहार के पहले मुख्यमंत्री के नाम पर रखा गया है। मुंगेर ब्रिज का क्या नाम? श्री कृष्ण सेतु। डायरेक्ट प्रश्न पूछ लेगा कि श्री कृष्ण सेतु बिहार के किस जिले में है और किस नदी पर है? तो ध्यान रखिएगा, श्री कृष्ण सेतु मुंगेर में हाल ही में उद्घाटन हुआ है। श्री कृष्ण सेतु का गंगा नदी पर बना है, और इसको योग नगरी कहा जाता है मुंगेर को। और यहाँ पे भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसको आप ध्यान रख लीजिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12, स्वराज दल के पहले अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल की स्थापना जो कि बिहार में की गई थी, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपका नारायण प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए। और यहां पे डायरेक्ट पूछ लेगा कि स्वराज दल के पहले सचिव कौन थे? तो अब्दुल बारी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? कई बार तो ये पूछा जा चुका है, बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है, फायरमैन में भी पूछेगा इसको, और कई बार पीछे पूछा जा चुका है। और वहां पे आप ड्राइवर वाला में भी ये प्रश्न देख लीजिएगा। बिहार प्रांतीय किसान सभा की गठन जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने की थी। कब की थी? 1929 में। तो इसको आप ध्यान रख लीजिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14, किस दिल्ली सुल्तान ने अधिकतम नहरों का निर्माण किया था? ये जो नहर होता है, जिसको आम भाषा में हम लोग छोटी या बड़ी नाली कहते हैं, ये अधिकतर नहरों का निर्माण जो है किस सुल्तान के समय में हुआ था? तो उनका नाम था फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर ए। और फिरोज शाह तुगलक का जन्म कब हुआ था? 1309 ईस्वी में। और अंग्रेज इसे कई बागों और नहरों के कारण सिंचाई विभाग का पिता कहा जाता है, तो कहते थे। तो यहाँ पे डायरेक्ट प्रश्न पूछ लेगा कि सिंचाई विभाग का पिता किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक को, जो कि नहरों का निर्माण सबसे ज्यादा किए हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15, बंगाल की खाड़ी में चोरी के लिए आधार के रूप में हुगली का इस्तेमाल किसने किया? हुगली जो कि नदी है, ये बंगाल की खाड़ी में चोरी करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था पुर्तगाली, ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना, पुर्तगाली। वास्को डी गामा, जो कि आप सुने होंगे कि भारत में सबसे पहले पुर्तगाली कहाँ आया था? तो गोवा के कालीकट, ठीक ना, वही है। अगला देखिए, किसके नेतृत्व में ठगों का दमन हुआ था? इनमें से किसके समय में ठगों का दमन, यानी कि ठग जो चीटर नहीं बोलते हैं, ठगने वाला, तो
तो वो उसका खत्म पतन हो गया था, तो उनका नाम था किसके समय में, कप्तान स्लीमैन। ऑप्शन बी को सही जवाब कर दीजिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17, 1930 में महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से शुरू किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में महात्मा गांधी जी ने कहां से शुरू किया था? तो ये हो जाएगा आपका साबरमती। ऑप्शन नंबर डी यहां पे सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 1922 के सारा बंदी अभियान का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? सारा बंदी अभियान का नेतृत्व किसने किया था 1922 में? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर बी। और कभी कभी पूछा जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म कब हुआ था? 1875 में। तारीख क्या थी? 31 अक्टूबर। और कहां हुआ था? गुजरात के नाडियाड जिला में हुआ था। अगला देखिए, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जिस समय भारत विभाजन हुआ था उस समय भारतीय नेशनल यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएगा आपका जेबी कृपलानी। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, 20 नंबर, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति का पालन करने वाला वायसराय कौन था? अफगानिस्तान के लिए आक्रामक नीति का पालन करने वाला वायसराय का नाम था लॉर्ड लिटन। ऑप्शन नंबर बी यहां पे सही जवाब कीजिए। और लॉर्ड लिटन जो है 1876 से 1880 तक भारत का वायसराय रहा था, ठीक ना। और इसने द्वितीय एंग्लो अफगान युद्ध को भड़काने के लिए मान्यता मिला है, यानी कि इन्हें श्रेय दिया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, 21, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये तो बहुत आसान है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है बिहार में कुंवर सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर सी। और कुंवर सिंह का जन्म 1777 में हुआ था और इनका मृत्यु 1858 में हुआ था। और कुंवर सिंह ये बिहार के किस क्षेत्र के राजा थे? जगदीशपुर के थे। जगदीशपुर जो है भोजपुर जिला में है। और कुंवर सिंह का जन्म जो है राजपूत घराने में हुआ था, ठीक ना, उज्जैनिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, 22 नंबर, बिहार राज्य में वन पूरे राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? यानी कि हमारा बिहार जो आपका है पूरे बिहार, इसमें कितना प्रतिशत जंगल में जो है कितना प्रतिशत क्षेत्र में जो है जंगल है? तो ये हो जाएगा 7.75%, ठीक ना। कुल मिलाकर कहें तो 7,299 वर्ग किलोमीटर में जंगल है, ठीक ना, जो कि टोटल क्षेत्रफल का 7.75% है। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर कर दीजिए। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि बिहार का वह जिला जहां गंगा नदी की लंबाई सबसे ज्यादा है। कहने का मतलब बिहार के जिन जिलों में गंगा नदी बहती है उनमें सबसे ज्यादा किस जिला में बहती है? तो ये हो जाएगा आपका पटना। ऑप्शन नंबर सी। यहां पे आप देख सकते हैं पटना यहां से शुरू होता है। देखिए यहां से सबसे पहले आप देखिए बिहार के किस जिला में गंगा नदी प्रवेश करती है। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि बिहार के किस जिला में सबसे पहले गंगा नदी प्रवेश करती है। तो ध्यान रखिएगा बक्सर। यहां पे देख रहे हैं ना बक्सर, यहीं पे गंगा नदी सबसे पहले आती है और खत्म कहां जाकर हो जाती है? भागलपुर में जाके खत्म हो जाती है। उसके बाद झारखंड के साहिबगंज चला जाता है। और यहां पर आप देखिएगा गंगा नदी यहां पटना जिला में देखिए यहां से लेकर के यहां तक करीब 100 किलोमीटर की यात्रा करती है पटना जिले में। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में जनसंख्या का उच्चतम घनत्व है प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज किया गया है? यानी कि 2011 का जो जनगणना हुआ था उस समय बिहार के किस जिले में जनसंख्या सबसे ज्यादा प्रति वर्ग किलोमीटर में ज्यादा था? तो ये हो जाएगा आपका शिवहर। ऑप्शन नंबर ए। यानी कि आपको बताना चाहूंगा जैसे कि शिवहर जिला है, यहां पर 1 किलोमीटर लंबाई और 1 किलोमीटर चौड़ाई में कुल मिलाकर 1882 आदमी रहा करते हैं, ठीक ना। मतलब सबसे ज्यादा, कम जगह में ज्यादा आदमी। और वहीं बात करें सबसे कम, तो कैमूर जिला में जो है 1 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में जो है 488 आदमी ही रहते हैं, यानी कि कम। यानी कि ज्यादा जगह पर यहाँ पे कम आदमी किस जिला में? कैमूर का जिला मुख्यालय कहाँ है? भभुआ। और सबसे ज्यादा शिवहर में जो है 1882 आदमी 1 किलोमीटर के अंदर रहते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, क्षेत्रफल के दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा देश कौन है? देखिए मैंने आपको कई बार बताया है कि दुनिया का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है रूस। लेकिन यहां पे क्या पूछा गया है? दूसरा। पहला थोड़े ना पूछा है। पहला तो हो जाएगा रूस और दूसरा पे हो जाएगा कनाडा। और कुछ देख लीजिए, तीसरे नंबर पर है, देखिए पहला नंबर पर रूस हो गया, दूसरा पे कनाडा, तीसरा पे संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसको आप यूएसए कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, ठीक ना, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। चौथा नंबर पर चीन, पांचवा पे ब्राजील, छठा पे ऑस्ट्रेलिया और सातवें पे अपना प्यारा देश हिंदुस्तान का स्थान है। लेकिन यहां पे बात करें जनसंख्या की, जनसंख्या के मामले में पहला स्थान हो जाएगा चीन का। और
दूसरा स्थान हो जाएगा अपना प्यारा देश भारत का, और क्षेत्रफल में भारत 7वां स्थान, जनसंख्या के मामले में दूसरा। हो सके कुछ दिनों में चीन को भी पछाड़ करके इंडिया 1 नंबर जनसंख्या में आ जाए, जो कि भारत के लिए एक दुखद भरा खबर होगा। इसी के साथ यहाँ पे एक क्वेश्चन हम आपके लिए रखे हैं, बिहार में कुल प्रखंड की संख्या कितनी है? कुछ लोग सोचते हैं कि जनसंख्या बढ़ने से जो है कंट्री डेवलप होता है, ये बिल्कुल गलत है। जनसंख्या जितना कम रहे उतना ज्यादा देश या फिर घर परिवार जो भी रहे वो डेवलप करेगा। तो यहाँ पे ये सब आप सोच के आप खुशी मत मनाइए कि जनसंख्या बढ़ जाएगा, हमारा देश पूरे दुनिया में पहले स्थान पर आ जाएंगे कुछ दिनों में, तो ये गलत बात है। बिहार में कुल कितने प्रखंड है ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।